बुलाया, मुझे दर्शन कराए उन लोगों के। आज मैं फख्र से कहता हूं कि इमाम मेहदी, जैसे अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा था कि वो आएंगे, ऐसे ही हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि कल की महाराज, कल की अवतार होंगे। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही मसला है। सही बात। मैं मुसल्लिम होना चाहता हूं, लोगों से कहता हूं कि मुसल्लिम होए। बहुत अच्छे। मुसल्लिम ही असल नाम है, मुसल्लिम। जो मुस्लिम होगा वही मुसल्लिम है। पिछले दिनों गालिब अकादमी में मेरी तकरीर थी कि कहने लगे बाबा आप ऐसे मत कहिए कि मुझे कोई मुसलमान दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैंने कहा कि मुझे हिंदू भी नहीं दिखाई देता। आदमी को मुसल्लिम होना चाहिए, बाया वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। जो मुसल्लिम होगा वही मुसलमान होगा। पिछले दिनों कुतुब मीनार मस्जिद आप गए हो तो एक मस्जिद है कुतुब मीनार में, वहां पर ताला लगा दिया हिंदू लोगों ने। मौलाना शेर मोहम्मद ने मुझे मोबाइल किया, बाबा मैं हमारे मस्जिद में ताला लगा दिया है। मैंने कहा वो कौन कमजोर है आदमी जिसने मस्जिद में ताला लगा दिया। मैं खुद गया वहां पर और वहां से कहा कि मस्जिद का ताला तोड़ता हूं मैं, और मैं नमाजी बनकर बैठता हूं वहां पर। मैंने कहा मेरे ऊपर कोई हिंदू समाज करे कि भाई साहिल बाबा तो साबरी सिलसिले का साधु हूं, उस पर जवाब देना मुझे आता है। अगर मैं मुसल्लिम हो जाऊं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मुसल्लिम होना बहुत बड़ी बात है, मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। कोई कहे मुझे कि साहिल साबरी मुसलमान है तो मैं फूला नहीं समाता कि कोई कहता है कि साहिल साबरी मुसलमान हो गया। तो मैं छम्मन मियां का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं ज्यादा तकरीर तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मसला बहुत ऊंचा है, और इस ऊंचाई तो अल्लाह ताला मुझे ले जाए तो मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझूंगा कि चाहता हूं अमीर हो जाऊं, चाहता हूं अमीर हो जाऊं, तेरे दर का फकीर हो जाऊं। हज़रत बाबा साहब अपनी अक़ीदत का इजहार फरमा रहे थे। अहले बैत के साथ जो रिश्ता है, रूहानी रिश्ता। दोस्तों, हमारी इस महफिल में मैंने अर्ज़ किया कि ये महफिल आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ है, अमन और शांति को बहाल करने की एक आवाज़ है। ये महफिल इंसानियत को सिखाने और बनाने के लिए एक महफिल है, और इस महफिल में सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारी हर कौम के नुमाइंदे और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ ऑडियंस मौजूद है। हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूदगी है। हमारे लिए खुशी की बात है कि सूबा दिल्ली स्टेट के एजुकेशन एंड टूरिज्म के मिनिस्टर हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हरविंदर सिंह लवली, क्या खूबसूरत नाम है, लवली नाम है, और ये लव की ही महफिल है, मोहब्बतों की महफिल। जाहिर है कि इसमें मिनिस्टर भी ऐसा आना चाहिए जो लवली हो। और छम्मन साहब ने इंतखाब भी बड़ा अजीब व गरीब किया है कि हिंदुस्तान में एक मजहब ऐसा भी है जिस मजहब का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें जो रूहानी कलाम है वो कलाम, उसमें बाबा फरीद भी शामिल हैं, उसमें तुलसीदास भी शामिल हैं, उसमें भट्ट भी शामिल हैं, उसमें गुरु साहिबान भी शामिल हैं,
तो वो गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें हर मजहब की नुमाइंदगी है। अगर एक तरफ बाबा फरीद की 123 वाणियाँ उसमें मौजूद हैं, अगर कबीर की वाणियाँ मौजूद हैं, अगर गुरु नानक साहब का जपजी साहब मौजूद है, अगर उसमें गुरु अर्जुन देव साहब का सुखमनी साहब शामिल है, अगर गुरु 10वें गुरु का कलाम उसमें जिन्होंने कंपाइल किया था उसे मौजूद है। और वो रिश्ता भी अजीब व गरीब है कि सिखों का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव साहब ने जिस शख्सियत को बुलाया था वो मियाँ मीर थे, और वो भी इसी ताल्लुक़ के थे जिस ताल्लुक़ की ये महफिल है। हजरत मियाँ मीर ने उस गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी थी। ये तारीख़ी रिश्ता है। उस रिश्ते को हम बढ़ाने और आगे ले जाने के लिए अपने सिख दोस्तों को भी और साथियों को भी शामिल रखते हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। अब क्योंकि हर मज़हब की यहाँ नुमाइंदगी हो गई, हर स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि एक सिख नुमाइंदगी, हिंदू नुमाइंदगी, शिया नुमाइंदगी, सिख नुमाइंदगी, ये चारों नुमाइंदगियाँ यहाँ हों और सब मिलजुल के एक चिराग रोशन करें इंसानियत का। आइए तो मैं मंत्री जी से, अपने मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, सबसे पहले मैं अपने इमाम के, दिल्ली के इमाम जुमाउल जमात क़िबला सैयद अली साहब तकवी की खिदमत में निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, वो चिराग रोशन करेंगे। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, हरविंदर लवली साहब तशरीफ़ लाएंगे, तमाम उलमा और शुअरा हजरात, और चिराग ये रोशन होगा, मोहब्बतों का चिराग, ये शांति का चिराग, ये अमन का चिराग, ये चिराग हर आतंकवाद को जलाने के लिए चिराग रोशन हो रहा है, हर दहशत को ख़त्म करने के लिए ये चिराग रोशन हो रहा है। बनाम मोहम्मद, बनाम अली, बनाम हुसैन, बनाम 14 मासूमीन, बनाम इमाम ज़माना, ये चिराग रोशन हो रहा है मोहब्बतों का, दहशतगर्दी के खिलाफ, इंसानियत की फ़रोग़ के लिए, मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए, जिसमें हर मज़हब व मिल्लत के नुमाइंदे मौजूद हैं, अदीब मौजूद हैं, ख़तीब मौजूद हैं, शुअरा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, दानिश्वर मौजूद हैं। साहब जितनी देर तक ये चिराग रोशन हो रहा है, लोग अपनी नशस्त न ले लें, आप सलवात भेजते रहें। इस चिराग को रोशन करने में ये न देखिए कि छम्मन भाई ने कितने दोस्त बुलाए, ये देखिए कि हर सूबे की नुमाइंदगी होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबाजात के जो मोमिनीन और ज़ायरीन और जो सामईन हमारे दरमियान हैं, इनको मैं शामिल कर रहा हूँ। डॉक्टर रजा साहब मासूमी साहब ने नुमाइंदगी की बिहार की, पंजाब से नुमाइंदगी कर रहे हैं, पंजाब के बेटे हैं, सपूत हैं, दिल्ली की नुमाइंदगी, 2 सूबों की बैक वक्त नुमाइंदगी एजुकेशन मिनिस्टर साहब, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब की शिरकत से ये भी जाहिर है कि ये मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म के चिराग की रोशनी है। इल्म के चिराग को और इल्म की दौलत को हमें आगे बढ़ाना है। मजे की बात यह है कि लोग चिराग रोशन करके माचिस मुझे पकड़ा के जाते हैं। नहीं, मैं आग लगाने में यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ चिराग रोशन करने में यकीन करता हूँ। चिराग रोशन हुआ मोहब्बतों का, अकीदतों का। मैं आवाज बजा लें।
खुदा आपको अहले बैत के चिरागों की रोशनी में हमेशा सलामत रखे। खुदा दुनिया से अंधेरे दूर कर दे। इन चिरागों के साए में ये दुआ करते हैं, खुदा करे कि ये चिराग इसी तरह रोशन रहे, मोहब्बतों के चिराग, इंसानियत के चिराग। और अब मैं बहुत बड़े, बहुत अजीम शायर को, इतने मोहतरम शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ कि आप चौंक रहे होंगे कि वो कितना बड़ा शायर है, किस अंदाज का मुकर्रिर है। यकीनन आपको, आपकी नजरें उस बड़े शायर को तलाश कर रही हैं। बड़े शायर और बड़े खतीब के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, क्योंकि हमारी ये महफिलें माओ की गोदों से शुरू हो जाती हैं, बहनों के आंचल से शुरू हो जाती हैं, और जो परवरिश होती है उसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ कि असगर कि जिसने पाँव न रखा जमीन पर, इस्लाम को सिखा दिया चलना जमीन पर। आइए, बहुत बड़े शायर को उसकी उम्र देखिए। मोहम्मद अली मियाँ सल्लमाहु नौगावा से ताल्लुक़ रखते हैं, और महफिल पढ़ने का अंदाज, शेर पढ़ने का अंदाज आप उस बच्चे से देखिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद अली मियाँ से कि वो आए और बारगाहे इमाम में अपने मखसूस अंदाज से खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मोहम्मद अली मियाँ सल्लमाहु। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। रसूल अल्लाह का इरशाद गिरामी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आदम से मोहम्मद तक आलम की सच्चाई है कि जैसे सहाबी हुसैन को मिले, ऐसे सहाबी किसी नबी को नहीं मिले। फर्क इतना है कि मैदान उहद में मोहम्मद अपने सहाबियों से कहते हैं कि आओ, मगर वो आते नहीं। और जब आशूर हुसैन अपने साथियों से चिराग दूर करने के बाद कहते हैं कि जाओ